अब एक इम्पोर्टेंट इशू जिससे पूरी देश को ही झकझोर दिया है। ट्वीशा शर्मा, उम्र 33 साल, एमबीए ग्रेजुएट, फॉर्मर वेस्ट पुणे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन 12 मई 2026 को शादी के सिर्फ 5 महीने बाद उनकी डेड बॉडी भोपाल के एक पॉश घर में मिलती है। मरने से पहले उन्होंने अपनी माँ को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, मॉमी, माई लाइफ हैज़ बिकम हेल। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करवाकर, पैसे कमाकर और एक अमीर ससुराल या एक अच्छे ससुराल में लड़कियों को एक कवच बनाकर भी समझा जाता है। ट्वीशा की मौत ने इस झूठ को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आज इंडिया में एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की भी एक अनहैप्पी और अब्यूजिव मैरिज के आगे बिल्कुल हेल्पलेस है। ट्वीशा की शादी दिसंबर 2025 में एक हाईकोर्ट लॉयर से हुई थी। उनकी सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एक रिटायर्ड जज है। एक ऐसी फैमिली जो कानून की दीवार खड़ी करना जानती है और कानूनी लूपहोल्स भी समझती है, उस फैमिली के ऊपर यह आरोप लगा था। इसलिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो सुनवाई शुरू की है। एलिगेशंस क्या हैं? मेंटल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस और अबॉर्शन की भी बात की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग लिखा है, लेकिन उनके पूरे शरीर पर मल्टीपल इंजरी मार्क्स पाए गए हैं। अभी दूसरा पोस्टमार्टम के बाद और भी सच्चाई सामने आएगी। अब मामला इतना बिगड़ चुका है और बड़ा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। हस्बैंड जो अब तक फरार थे, अब पहले अपने आप को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, जहां पे ट्वीशा के लॉयर ने कहा कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। बट अल्टीमेटली ही वाज सेंट टू भोपाल एंड ही इज अंडर अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन उन पर चल रही है। और सास गिरिबाला सिंह जी जो लगातार मीडिया से को इंटरव्यू दे देकर उनके अपनी मरी हुई बहू के ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा रही थी, ड्रग, शिजोफ्रेनिया, मल्टीपल अफेयर्स, अबॉर्शन, प्लांट्स को पानी नहीं डालती थी, खाना नहीं बनाती थी, जैसी बातें की जा रही हैं। पर उनके भी वे को फिर पुनर्विचार किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, जिस लड़की को कानून की समझ रखने वाले घर में सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहां उसे सिर्फ मौत मिली। लेकिन दोस्तों, ट्वीशा अकेली नहीं है। वो एक बड़ी खबर बनी और देश ने सवाल उठाए, उनके परिवार का दुख और लड़ाई देखी। इसलिए हम आज उन पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी अंदर से ऐसी ही ट्वीशा जैसी कहानियां बहुत सारी लेकर बैठी है। वो ये डेटा दिखाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 5,700 से ज्यादा डाउरी डेथ्स होती हैं। इसका मतलब समझते हैं? हर एक दिन 16 से 18 लड़कियां सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं या सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती हैं क्योंकि डाउरी के खिलाफ भले ही कानून हो, पर लड़की वालों से दहेज की मांग की प्रथा खत्म ही नहीं होती है। आजकल उन्हें गिफ्ट्स का जामा पहना दिया जाता है। उसी तरह हर साल 1,30,000 से ज्यादा डोमेस्टिक क्रूअल्टी के केसेस दर्ज होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि हर तीसरी मैरिड वुमन इंडिया में फिजिकल या इमोशनल अब्यूज झेलती है। लेकिन हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि उनमें से 1% महिलाएं भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाती। लोग पूछते हैं, अगर वो इतनी पढ़ी लिखी थी तो उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो घर छोड़कर भाग क्यों नहीं गई? वो डिवोर्स क्यों नहीं ले गया? वो इसलिए नहीं भाग पाती है क्योंकि उसके रास्ते में हमारे समाज का सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, लोग क्या कहेंगे? जब एक बेटी अपने माँ बाप को फोन कर कर रोती है ना कि मम्मी ये लोग मुझे मार रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माँ बाप का पहला जवाब होता है, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हम समाज की झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी बेटियों को उस झन्नों में घुटने के लिए छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब तक कोई लड़की पहला थप्पड़ झेलना शुरू करती है, तभी से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर होना शुरू हो जाता है। और एक दिन वही साइलेंटली सहते सहते बस लाश तक पहुंच जाती। इसलिए आज एक चीज अपने दिमाग में बांध लीजिए, अगर आप एक बेटी के माँ बाप हैं तो उसे ये भरोसा दीजिए कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका घर उसके लिए हमेशा ही खुला खुला हुआ है। उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से जो इंसल्ट है सहने की जरूरत नहीं है, पीड़ा सहने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे देश में एक मैसेज लाउड एंड क्लियर फैलाना होगा
एक मरी हुई बेटी से एक डिवोर्स्ड बेटी 1000 गुना बेहतर होती है। शादी टूटेगी तो झूठा घमंड टूटेगा, पर अगर बेटी चली गई तो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पछतावा और दुख झेलना पड़ेगा। ट्विशा शर्मा की मौत को सिर्फ एक हेडलाइन मत बनने दो। अपनी बेटियों की आवाज सुनो, इससे पहले कि उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए।